शकरकंद के हैश ब्राउन स्वादिष्ट और पौष्टिक होने के साथ साथ कई तरह से भी बनाए जाते हैं। आज मैं इसकी बहुत ही आसान सी और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में आपको रेसिपी बताऊंगी जो बहुत ही टेस्टी ऊपर से क्रिस्पी होती है, बहुत ही मज़े की होती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए लेना है 2 शकरकंद और इसे अच्छी तरह से छील लेना है। शकरकंद मेरे 500 ग्राम है। शकरकंद और सफ़ेद आलू दोनों को मिलाकर भी हैश ब्राउन बनाया जा सकता है और शकरकंद सेब को भी कद्दूकस करके हैश ब्राउन बनाया जा सकता है। तो शकरकंद को अच्छे से छील लें। इसके बाद शकरकंद को आप बॉक्स ग्रेटर से या फिर कद्दूकस से अच्छी तरह से घिस लें। यहाँ पर मैंने दोनों शकरकंद को कद्दूकस से अच्छी तरह से घिस लिया। इसे हम एक थाली में ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद गैस चूल्हा ऑन करेंगे। इस पर एक नॉन स्टिक पैन रख दीजिए। इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून तेल। गरम कर लेंगे। तेल जैसे हल्का गरम होगा इसमें हम डाल देंगे 1 चुटकी हल्दी और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। तेल में अच्छे से मिक्स कर लें पहले और फिर इसमें हम डाल देंगे ये शकरकंद। आपको थोड़ा टेस्ट कर लेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से पहले हम मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल धीमी आंच पर इसे हमें मिक्स कर लेना है। ये अच्छे से मिक्स हो गया तब इसमें हम डालेंगे मसाले। इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और ये चाट मसाला पाउडर 1 टीस्पून, भुना जीरा पाउडर 1 टीस्पून। स्वाद अनुसार इसमें हम नमक ऐड करेंगे और सेंधा नमक ऐड करेंगे थोड़ा सा, 1/2 टीस्पून करीब। अच्छा टेस्ट आएगा इससे। और सभी चीज़ों को हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ। अच्छे से मिक्स हो गया। ये देखिए अच्छे से हो गया है। 2 मिनट तो गैस को बंद कर देंगे और इसे हम निकाल लेंगे। इसे हम एक थाली में निकाल देंगे गरम गरम। देखिए इसे हमने हल्का सा ठंडा कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप मैदा। ये पूरा मैदा इसमें हमें डाल देना है। तो पहले इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, हाथों से मिक्स करके देखते हैं। अगर ज़रूरत लगी तो और मिक्स करेंगे। हल्के हाथ से मिक्स करना है, ज़्यादा नहीं। ये देखिए मैंने इसे हल्के से मिक्स कर लिया है और ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। ये देखिए अब इसको हाथ में लेके ऐसे देखेंगे बाइंडिंग। ये देखिए इसमें अच्छी सी बाइंडिंग आ रही है। ये परफेक्ट है। तो अब इसको हैश की तरह बना लें। ऐसे लेना है थोड़ा सा, इसे गोल गोल हैश की तरह जैसे हम बनाते हैं गोल हैश। इसके कोने वगैरह एक से गोल इस तरह कर लेना जैसे हैश बनाते हैं। देखिए इस तरह बना बनाकर इसकी हमें एक थाली में रखते जाना। इसी तरह से हम सारे बनाकर तैयार कर लेते हैं। आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। देखिए इस तरह से हैश बना लेना है हमें। एक पैन में या कढ़ाई में तेल डाल करके अच्छा तेज गरम कर लेना है हाई फ्लेम पर। तेल देख लेंगे, चेक कर लेंगे हम। ये देखिए अच्छे से हो गया है। तो इसमें हम ये हैश डाल देंगे। हल्के से इसे हम हाथ से स्टर कर देंगे बिगड़ेगी। ऐसे सरका के हल्की सी जगह बनाएंगे और 1-2 और डाल देंगे। ये देखिए एक बार में इजीली जितने आपसे बन जाएं उतने डाल करके इसे फ्राई करना है। हल्के से सीख जाएंगे, आँच को मद्दा कर देंगे थोड़ा। हल्के सीख जाएंगे तो इन्हें पलट लेंगे हम। ऐसे आँच को मद्दा कर देना बहन। ये देखिए बहुत ही इजीली है। देखिए आप ऐसे इन्हें पलट लें। पेटीज को आप दोनों तरफ से अच्छी तरह से ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। देखिए ये हैश ब्राउन अच्छी तरह से गोल्डन हो गए हैं, अच्छा सा कलर आ गया है इनमें। तो हम निकाल लेंगे एक स्ट्रेनर में और इसका एक्सेस तेल वापस से पैन में निथार लेंगे और इन्हें एक प्लेट में निकाल लें। सेम प्रोसेस से बाकी के सारे फ्राई कर लीजिए। हैश ब्राउन को आप हर तरफ से लगभग या तकरीबन 5 मिनट तक तलें। अगर वो बहुत जल्दी भूरे होने लगे या तेल बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगे तो आप आँच को थोड़ा कम कर दें और फिर इसे आप टमाटर सॉस या फिर मेयोनीज़ के साथ गरमा-गर्म सर्व करें। खाने में बहुत लज़ीज़ लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो या रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।